के बाजार की सोमवार, महीने के दूसरे सोमवार मीन्स दिसंबर महीने के दूसरे सोमवार के बाजार की। तो उससे पहले बात करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ। एक ट्रम्प 90 मोदी जी के बराबर हो गए हैं, सॉरी, $1 90 रुपीज के बराबर हो गया है लगभग। डॉलर में लगातार तेजी देखी जा रही है। रेपो रेट में कटौती की गई है 0.25% की, जिसकी उम्मीद पहले से थी, मैंने आपको कई बार बताया हुआ था। इस साल में 4 बार रेपो रेट घटी है। फरवरी में 0.25% की कटौती की गई थी, अप्रैल में 0.25% कटौती की गई थी, जून में 0.50% की कटौती की गई थी, और दिसंबर में, जो कि फिर से शुक्रवार को ही रेपो रेट के लिए कमेंट्री आई और फिर से 0.25% की कटौती की गई है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1.25% की कटौती 2025 में रेपो रेट में की गई है। तो इस साल की चौथी लगातार कटौती थी। एफआईआई की सेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली इस महीने भी देखने को मिल रही है। पिछले अगर 5 दिनों का मींस दिसंबर के 5 दिन का आप अगर ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो 1 दिसंबर 2025 को एफआईआई ने कैश मार्केट में 1171 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। 2 दिसंबर को 3,500 करोड़ के आसपास, 3 दिसंबर को 3,500 करोड़ के आसपास, 4 दिसंबर को 2,000 करोड़ के आसपास, 5 दिसंबर को लगभग 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआई ने की है। मीन्स इस दिस, इस दिसंबर के या इस महीने के पांचों ट्रेडिंग डे में एफआईआई ने सेलिंग की है, और इस हफ्ते एफआईआई ने लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करूं तो 10,400 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआई ने की है। बात करें बड़े डाटा में तो देखिए, बड़े डाटा में आपको पढ़ने को मिल गया होगा या आप अभी तक उस खबर से की जानकारी मिल गई होगी कि ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड को और उनके 10 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए एक चार्जशीट दाखिल की है। 2024 का एक फर्जी बैंक गारंटी का मामला है, जिसकी कीमत 68.2 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा अच्छी खबर में बात किया जाए, वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है कि कस्टम सिस्टम में जल्दी कई बड़े बदलाव होंगे। यह सरकार का अगला सबसे बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। इसका मकसद ट्रेडिंग और बिजनेस रूल्स को इजी करने का है, सरल बनाने का है, ताकि बिजनेस और ट्रेडर्स को परेशानी ना हो। अब देखते हैं कि बाजार में निफ्टी क्या कर रहा। ग्लोबल मार्केट से शुक्रवार को भी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले हैं। आप देखेंगे तो डॉ फ्यूचर 48,100 के पार भी गया था, परंतु फाइनली 47,950 के आसपास बंद हुए, लगभग 100 अंक ऊपर। डॉ में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। डॉ पिछले हफ्ते बुलिश ही रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में भी फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी है। अब ये 2 लाइन, जो जिन्होंने पहले वीडियो देखे उन्हें पता है कि 2 लाइन या 2 पॉइंट कौन से हैं। पहला पॉइंट है, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट है 25,850 का। ये लाइन अगर आप देख रहे हैं तो 25,850 का, क्यों मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूं कि अगर बाजार को गिरना है तो बाजार को इस लेवल के नीचे टिकना पड़ेगा या इस लेवल के नीचे बंद होना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते बाजार इस लेवल के आसपास आया, परंतु इस लेवल के पास में नहीं पहुंच पाया। ये था पिछले हफ्ते का लो। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करूं तो देखिए, मैं कब से कह रहा हूं कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार को ऊपर जाने के लिए ये 26,050 के लेवल के ऊपर रहना होगा। अगर बाजार 26,050 के ऊपर रहता है तो बाजार में गिरने की संभावनाएं बहुत कम होगी। बाजार में गिरावट 25,850 के बाद ही देखी जा सकती है और एक अच्छी गिरावट देखी जा सकती है 25,850 के बाद। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि बाजार में आज क्या संभव है। बाजार में आज फिर से मैं बोलूंगा कि मैं बुलिश हूं, परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपनी स्वयं की राय बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। इसलिए पहले अपने खुद की राय बनाएं और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। देखिए बाजार में आज भी मेरे बुलिश होने की संभावना है। उसका कारण यह है कि बाजार आप देखेंगे 26,050 के ऊपर है। इस लेवल के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहे हैं 26,050 के ऊपर, तब तक बाजार में गिरने की संभावनाएं बहुत कम है, जो मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ। कई दिनों से मैं ये कहता आ रहा हूं कि जब तक बाजार इस लेवल को 26,050 के लेवल
को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बाजार में टेंशन ना ले। और आपको यही देखना है, या आपको अगर इंडेक्स सेल ही करना है, तो इंडेक्स सेल करने का सबसे अच्छा लेवल होगा कि आप ये देखें कि बाजार क्या 25,850 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं या 25,850 के नीचे बंद हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी बाजार में बुलिश हूं, और मेरा अपना मानना है कि बाजार आने वाले दिनों में फिर एक तेजी दिखा सकता है, और हो सकता है कि बाजार 26,400, 26,500, 26,600, या हो सकता है कि बाजार उससे भी बड़ी तेजी 27,000 तक के लेवल को देखने को आपको मिल सके। अगर 1 मिनट के डाटा में देखें तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बाजार फिर से 26,200 के आसपास पहुंचे हैं। 26,202 का शायद हाई था बाजार का, 26,200 का फ्राइडे का। ठीक है, बाजार फिर से इस रेंज में पहुंचे और अभी इस रेंज पर ही घूम के लगभग इस लेवल पर बंद हुए। ठीक है, अगर बाजार आपको गैप डाउन मूवमेंट देता है, ऐसे तो इसकी संभावना कम है क्योंकि आज फ्लैट ओपन होने की बाजार में संभावना है। ठीक है, बाजार अगर थोड़ा सा आपको नीचे साइड बाइंग के लिए जगह देता है तो आप या निफ्टी को बाई किया जा सकता है। किस लेवल के लिए? तो लेवल होंगे 26,300, 26,350। परंतु आपको एक बार देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार फिर से 26,220, 225, 250 के आसपास अटक रहा है। तो ये रही बाजार में आज के लिए। फाइनली बाजार में आज भी मैं बुलिश ही हूं। बात करें एक स्टॉक की, उस स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज आप लगातार देख रहे हैं। बात कर रहा हूं इस स्टॉक की, इंडिगो की। इंडिगो से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उनके नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट्स की हालत बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड जैसी हो गई है। मैंने परसों भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मीन्स फ्राइडे को भी इंडिगो में सेलिंग की व्यू दिया हुआ था और वो सारे टारगेट अचीव होते भी दिखे। इंडिगो, मेरा अपना मानना है कि अगर इंडिगो 5,344 के लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है कि इंडिगो में 5,250, 5,200 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। परंतु फिर से मैं कहूंगा कि स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये मेरे अपने व्यू हैं जो मैं आपको एक राय अपनी बता रहा हूं। इंडिगो देखिए इस लेवल के आसपास बंद हुए, अगर आप देखेंगे इंडिगो में तो ऊपरी लेवल से, इंडिगो में इस लेवल से लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। यहां पर आके थोड़ी देर के लिए इंडिगो रुके हैं, परंतु मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके की न्यूज या जिस तरीके की संभावना इंडिगो को लेकर आ रही है, हो सकता है इंडिगो 5,344 को भी ब्रेक करे, 5,280 को भी ब्रेक करे, और हो सकता है कि 5,200 को भी आसानी से ब्रेक कर दे।